एक ओवर, सिर्फ एक ओवर और टीम इंडिया के हाथ से जीत फिसल गई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I में 190 रन बनाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पूरा कॉन्फिडेंट थी। इंग्लैंड को आखिरी 4 ओवर में 49 रन चाहिए थे। दबाव पूरी तरीके से मेजबान टीम पर था, लेकिन फिर आया 17वां ओवर और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आए और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उन्हें ऐसा निशाना बनाया कि एक ही ओवर में 29 रन बटोर लिए। एक नो बॉल, कई खराब गेंदें और लगातार बड़े शॉट्स, इस ओवर ने भारत की जीत की उम्मीदों को झटका दे दिया। आखिरकार इंग्लैंड ने 19वें ओवर में ही 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 मुकाबले में रवि बिश्नोई बहुत महंगे साबित हुए। बिश्नोई ने 4 ओवर गेंदबाजी की, जहां उन्होंने 60 रन लौटा दिए। वो एक भी विकेट नहीं ले पाए और 3 नो बॉल्स भी डाल दी। और इसी के साथ रवि बिश्नोई का नाम T20 इंटरनेशनल में एक मैच में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले भारतीय गेंदबाजों की शर्मनाक लिस्ट में शामिल हो चुका है। इंडिया के लिए एक T20 इंटरनेशनल मुकाबले में सबसे महंगे स्पेल की अगर बात की जाए तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ने 68 रन लुटाए थे। इसके बाद आते हैं युजवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती, दोनों ने ही 64 रन दिए थे। फिर आते हैं अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 62 रन लुटाए थे। और उसके बाद आते हैं रवि बिश्नोई, जिन्होंने 60 रन दिए हैं इस सीरीज में। और उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 58 रन लुटाए थे। इसका मतलब है कि बिश्नोई ने इस मामले में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया है। बुमराह ने इस साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 58 रन दिए थे, जबकि बिश्नोई जो है उनसे भी आगे निकल चुके हैं और बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। मैच खत्म होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर से भी बिश्नोई के उस महंगे ओवर को लेकर सवाल पूछा गया। श्रेयस ने सीधे तौर पर किसी खिलाड़ी को दोष नहीं दिया है, लेकिन उनके बयान से साफ था कि वो किस पर निशाना साध रहे हैं। हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, मुझे पता है कि मैच हमारे हाथ से कब निकला, लेकिन मैं किसी एक खिलाड़ी की ओर उंगली नहीं उठाना चाहता। 15वें ओवर के बाद मैच का रुख बदल गया और 17वें ओवर में मुकाबला पूरी तरीके से इंग्लैंड की तरफ चला गया था। बिश्नोई ने नो बॉल फेंकी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है वह इससे सीखेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेंगे। अब श्रेयस अय्यर ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बात तो कह दी है कि उसकी वजह से ही हारे हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत की हार का सबसे बड़ा जो कारण है वो रवि बिश्नोई का 29 रन वाला ओवर ही था, या फिर पूरी गेंदबाजी यूनिट दबाव के सामने बिखर गई थी? क्या कप्तानी में कोई कमी थी या फिर कुछ और क्या टीम इंडिया बाकी मैचों में वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक। क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।